छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस कार्रवाई को भाजपा की कुख्यात द्वेषपूर्ण राजनीति का उदाहरण बताया, जिसमें विपक्षी नेताओं को फंसाकर उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। सिंहदेव ने कहा कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगी और जनता के समक्ष सच्चाई लाएगी। इस बीच कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। इस मामले में आगे की जांच जारी है और कांग्रेस पार्टी ने संकेत दिया है कि वे इस मुद्दे को लेकर व्यापक आंदोलन कर सकती हैं। इसमें कानून व्यवस्था की बात है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो कानून के हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी, और गलत नहीं किया है, जैसा कई बार में देखने को मिला है कि आरोप लगा दिए गए और प्रक्रिया ही सजा बना दी गई, तो वो बात अगर है तो दुख का विषय हो जाता है कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ट्रेस होना चाहिए पैसा। 72 करोड़ की बात हो रही है और घर बनाने में और कांग्रेस भवन बनाने में कितने रुपए लगे होंगे? अगर उसमें लगे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बाकी 67 करोड़, तो एक अनुमान मैंने व्हाट्सएप में भी देखा कि 2 करोड़ प्रति माह उनको होता था, तो इतने महीने में इतना हो गया, इस प्रकार का अनुमान लगा के। तो अनुमान एक अलग बात है, और ट्रेल अगर मिलता है कि पैसा यहाँ से आया, इनको मिला, इनने यहाँ खर्चा किया, तो फिर उसमें सजा की फिर बात है। ये भी कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल से महादेव ऐप के बारे में 508 करोड़ की बात आई, अन्य बातों में बात आती है, गवर्नमेंट के अधिकारी थे कांग्रेस के शासनकाल में, उस समय की बात आती है। तो आरोप लगाना और अटकलें एक ही अलग बात होती है, सबूत होना चाहिए। कोई भी किसी से कह दे। अभी 1.25 महीने से ये वर्तमान सरकार चल रही है, कितनी चर्चाएं, लेन देन की इत्यादि की बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण हो तो फिर आदमी कार्रवाई के लिए लिख के दे, या संबंधित जो अधिकारी हैं या तंत्र है उनके समक्ष अपनी जानकारी प्रस्तुत करे। सुनने में तो आज भी 1.25 साल के अंदर बहुत सारी बातें सुनने में आ रही। रायपुर से राघवेंद्र पांडेय की रिपोर्ट।